यहाँ खड़े हैं सभी रोहतक वासी होंगे। मुझे सबके घर से एक एक पानी साफ बोतल ला दो। आता है किसी घर में साफ पानी, हमें भी दे दिया करो। ये देखो डायरिया फैला, देखो डायरिया फैला। जी देखिए, आज ये अपनी हमारी जीने और मरने की लड़ाई है। साफ पानी हमारा अधिकार है, हमारा हक है, सभी का हक है। और पानी है तो हम जिंदा हैं, नहीं तो नहीं है। तो ये खाली पानी की लड़ाई नहीं, जीवन और मरण की लड़ाई है। और मैं हाथ जोड़ के सभी यहाँ मीडिया के बंधु सब रोहतक में रहते हो, मुझे आप भी अपने दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताना कि आपके शहर में कितना साफ पानी आता है। इस लड़ाई में हमारा सहयोग कीजिए। ये लड़ाई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। आप ये मान के चलिए, आप जो यहाँ पुराने पत्रकार हैं जानते हैं हुड्डा साहब की राजनीति को आज 40 वर्ष से अधिक हो गए, लेकिन मैंने किसी राजनीतिक प्रदर्शन में आज तक हिस्सा नहीं लिया। पर क्योंकि ये हमारे जीने मरने की लड़ाई है, हर नागरिक की लड़ाई है, इसलिए आज इस प्रदर्शन में मैं शामिल हूँ। और हम एक अल्टीमेटम दे के जाएंगे, और जब तक हमें पानी नहीं मिलेगा ये लोग राजनीति में व्यस्त हो जाएंगे, लेकिन इस साफ पानी की लड़ाई की अगुवाई मैं करूंगी जब तक हमें रोहतक में साफ पानी नहीं मिलेगा। राजनीति होती रहेगी, सरकारें आती हैं जाती हैं, गद्दियां बदलती हैं, तख्तो-ताज बदलते हैं। किसी अहंकार में किसी को नहीं रहना चाहिए, किसी का राज हमेशा नहीं रहा। एक साफ पानी, असल में तो बहुत सी जिम्मेवारी होती है सरकार की, लेकिन आज हम केवल साफ पानी मांग रहे हैं। और अगर हमें नहीं मिला, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम पूरे इंडिया गठबंधन के साथी आज यहाँ जुटे हैं। मैं तो रोहतक की महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, और हम सब एक होकर इस लड़ाई को जारी रखें। और आपसे भी सहयोग मांगते हैं। आप एक गृहिणी भी है और पानी की किल्लत है, ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई गर्मी की, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? क्योंकि बार बार आप लोग आवाज़ उठाते हैं, बावजूद इसके भी नहीं सुनी जाती। यही बात है, हमने सोचा था, जैसे अभी बत्रा साहब ने कहा, हमने विधानसभा में मुद्दा उठाया। हमारी ये कम्युनिस्ट पार्टी है, इन्होंने भी बार बार साफ पानी का मुद्दा उठाया, दफ्तरों में गए, अफसरों से मिले। लेकिन एक ऐसी स्टेज आती है जब सब कुछ बेकार हो जाता है, तब केवल और केवल संघर्ष एक रास्ता है। हमने आज एक अल्टीमेटम देंगे, और वो अल्टीमेटम हमारा नहीं पूरा होगा तो चाहे हम दिन रात के धरने पे बैठे, चाहे क्रमिक अनशन पे बैठे, और चाहे आमरण अनशन पे बैठे, साफ पानी लेके रहेंगे। और आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप रोहतक के नागरिक हैं, इस नागरिकों के आंदोलन में आप हमारा सहयोग कीजिए। अच्छा, जो लोगों का ये गुस्सा है, अब जैसे कहा जा रहा है कि वोट की चोट से क्या वो वोटों में कन्वर्ट हो पाएगा? ये देखिए, मूलभूत समस्या, बिल्कुल मूलभूत समस्या है। और मैं ये चाहती हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे ये हमारे संविधान में एक राइट टू लाइफ है, उसके अंदर ये 21 आर्टिकल 21 में ये लिखा गया है कि हमें जीने का अधिकार है, और जीने का अधिकार के साथ हमें स्वच्छ पानी का अधिकार है। हमें ये लेके रहेंगे। और जो आपने वोट की चोट की बात कही, तो वो एक राजनीतिक बात है। बिल्कुल, जब आदमी को उसका राइट नहीं मिलता, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक अधिकार दिया था कि जो सरकार आपको आपका अधिकार नहीं दे, उसको बदलने के लिए आपके पास वोट का अधिकार है। और वो वोट का अधिकार सबको मिला है, गरीब को, अमीर को, उसको भी जो बिस्लरी खरीद के नहीं पी सकता, उसको भी जो टैंकर नहीं मंगा सकता, और उसको भी जो दूसरे देश में बैठ के बढ़िया पानी पीते हैं, पर वोट का अधिकार बराबर है। तो मैं ये चाहती हूँ कि लोगों का गुस्सा वोट में तब्दील हो, और आने वाली 25 तारीख को इस सरकार को हम एक सबक सिखाएं कि जो साफ पानी नहीं दे सकती, उस सरकार को राज करने का कोई हक नहीं। अब ये सरकार के खिलाफ दूसरी लड़ाई शुरू हो गई है। ऐसा ही नहीं, चलिए आज राजनीति छोड़ देते हैं, आज पानी तक रखते हैं। जल है तो जीवन है। पिछले कई वर्षों से रोहतक की जनता भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार से केवल पीने का स्वच्छ पानी मांग रही है। उनके सांसद भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और मिनिस्टर के सामने अमृत योजना के 350 करोड़ की लूट की बात करते हैं, पर आज तक ना तो उस पर 350 करोड़ की लूट पर कोई बात हुई, ना ही कोई जांच हुई। हमारी मांग है, इस गर्मी के मौसम में लोगों को पीने का साफ पानी तक नहीं मिल रहा, जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है। हमारी मांग है, एक तो सबसे पहले रोहतक की जनता को पीने का स्वच्छ पानी दिया जाए, और सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री
श्वेत पत्र जारी करें कि वो 350 करोड़ की लूट कहाँ हुई। कि पिछले 9-9.5 सालों से शहर का में पानी गंदे का पीने का पानी आ रहा है, दूषित पानी आ रहा है, सीवरेज व्यवस्था बिल्कुल ठप है, प्रत्येक नागरिक बहुत ज़्यादा परेशान है। ये आखिर में सरकार ने निकम्मी सरकार है जो इसका समाधान नहीं कर सकी। हुड्डा साहब जब 10 साल मुख्यमंत्री थे, किसी भी एक भी कॉलोनी में नाम गिनवा दे आज कोई बात की कि वहाँ पर पानी साफ ना आया और पानी की कमी न हो। यहाँ पानी की कमी रही, सब कुछ हुआ। 350 करोड़ रुपया अमृत वन के अंदर लगा दिए, कोई वाटर वर्क्स आर्गुमेंटेशन नहीं हुआ उसका, कोई बूस्टर नहीं चले, कोई एसटीपी नहीं चली, पाइपें डली हुई हैं, उनमें पानी नहीं है, पानी पीछे से। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे टाइम में एक पानी की पीने के पानी की एक मैनेजमेंट होती थी बाकायदा, कि जब वाटर टैंक फुल हो जाते थे उस हिसाब से हम पानी इरिगेशन डिपार्टमेंट छिड़वाते थे। इस सरकार ने इस बारे में कोई कदम नहीं। और जहाँ तक भी कि मैंने विधानसभा में बजट आया कि यहाँ पर पानी रोका जाए, उसके लिए भी 2.5 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन हुआ। कहाँ गए 2.5 करोड़ भाई? चलो पानी नहर नहीं आती तो जब नहर जाने को होती है उस समय यहाँ बैरिकेडिंग करके रोका जाए, उनको बढ़ाए। शहर की पॉपुलेशन बढ़ने के बाद सारे के सारे वाटर वर्क्स में पानी खाली रहता है और 15 दिन के बाद ही टोटल सूखा पानी मतलब गंदा पानी आता है। जब मोटरें चलती है पानी पीछे से नहीं आता है, दूषित पानी आता है। ये हमारा संवैधानिक राइट है। इस संवैधानिक राइट पे आज श्रीमती आशा हुड्डा जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने ये वो पानी हम आपको दिखा रहे हैं। ये पानी की मेरा तो था कि सभी कॉलोनियों में से इकट्ठा करके लाते और पानी ये डिप्टी कमिश्नर को इस बात के लिए दिखाते। हमारा संवैधानिक हक है इस बात के लिए कि पानी जो है स्वच्छ हर एक नागरिक को मिलना चाहिए।